बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं फरीहा खानम और आप देख रहे हैं इस्लाम धर्म टीवी। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं जिसमें 72 हूरे पर बनी फिल्म का जिक्र किया गया है। पहले उस वीडियो का छोटा सा क्लिप देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में हमें देखने को मिल रही हैं जिनके अंदर हकीकत और इस्लामिक कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर जानबूझकर हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ाकर इससे प्रॉफिट कमाया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस जैसी इंतहा पसंद जमातें इन फिल्म्स को बाकायदा प्रमोट करके अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर इनको शामिल कर रही हैं, जो ये साफ साफ बताता है कि ये सारी नफरत ऊपर से लेकर नीचे तक होते होते आवाम के अंदर एक प्लान के तहत ट्रांसफर की जा रही है। क्योंकि द कश्मीर फाइल्स हो या द केरला स्टोरी जिसकी हम हाल ही में भी बात कर रहे थे, इसके बाद एक नई बॉलीवुड की फिल्म भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक पालतू और मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को प्रोड्यूसर अशोक पंडिता ने तैयार किया है, जिसका नाम रखा गया है 72 हूर्स। इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया और इतने बोंडे अंदाज के अंदर के आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि जल्दी जल्दी में ये खुद भी इतनी बोंगियां मार बैठे हैं कि खुद भी अकेले बैठकर सोच रहे होंगे। ये तो टट्टी है। इस फिल्म को 7 जुलाई को रिलीज करने का बताया जा रहा है, जिससे पहले इसका ट्रेलर भी सामने आएगा। और फिल्म के टीजर के अंदर हम देखते हैं कि एक आवाज आती है कि एक शख्स जो कि मुसलमान दहशतगर्द है अपने लोगों से कहता है कि तुमने जो जहाद का रास्ता चुना है वो तुम्हें सीधा जन्नत के अंदर लेकर जाएगा, जहाँ पर तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, वही तुम्हारी हमेशा की जिंदगी है। तुमने जो जहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट को टारगेट किया गया है, एक है जहाद और दूसरा जन्नत की 70 हूरें या 72। जिहाद पर तो ये लोग पहले ही शुरू से गलत रंग देकर अपनी फिल्म्स के अंदर इसे दहशतगर्दी से जोड़ चुके हैं। हालांकि जिहाद किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल करने का नाम नहीं, बल्कि अगर कोई शख्स आपके साथ ज्यादती करे, आपको दबाने और आपके घर पर कब्जा करने की कोशिश करे, आपकी इज्जत पर हाथ डाले, ये तब जाकर आप पर फर्ज होता है। वरना जिहाद के और बहुत सारे हिस्से हैं, मसलन कलम के जरिए और अपने नफ्स से, जो कि जिहाद अकबर यानी सबसे बड़ा जिहाद है। जबकि बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इसे सिर्फ बेगुनाह लोगों के कत्ल और दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया है। जो लोग ऐसा करते हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं वो वाकई में गुमराह हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये दहशतगर्द हैं जिन्हें इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता। क्योंकि इस्लाम में है कि जिस भी शख्स ने किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल किया, ये ऐसे है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स गाड़ी चलाना नहीं जानता और इस गाड़ी को जाकर रोड पर इसका एक्सीडेंट कर देता है, तो इसमें कसूर ड्राइवर का होगा या फिर कार का। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई शख्स जिहाद का मतलब नहीं समझ पाता, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ जाकर कोई भी काम करता है, तो क्या इस शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक है? क्या इसमें इस्लाम की तालीमात का कसूर है या फिर सिर्फ इस शख्स का? जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट है 72 हूरों का। देखें, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में सब्र करने के बदले कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चले, हर हराम काम से खुद को रोके, दुनिया की अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों के फितने से खुद को बचाएगा, तो इसे जन्नत का वादा किया गया और वहाँ पर हमेशा की नेमत, जिस चीज़ की भी वो ख्वाहिश करेगा इसकी फितरत के मुताबिक पूरी होगी। मिसाल के तौर पर एक इंसान दुनिया में शराब से खुद को बचाता रहा तो उसके लिए जन्नत के अंदर शराब और दूध की नहरें होंगी। जो मौसीकी से बचा रहा इसके लिए जन्नत की मौसीकी होगी, और जो फाशी से बचा रहा इसके लिए हूरें, इंतहाई खूबसूरत लड़कियों को इनकी बीवी बनाने का वादा किया गया है। जन्नत में इंसान जो खाना चाहेगा वही उसके सामने हाजिर हो जाएगा, इसकी खिदमत के लिए गुलाम होंगे। ये हूरें इतनी खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट होंगी कि इनके जिस्म के गोश्त और हड्डियों को अलग अलग देखा जा सकेगा, और अगर कोई हूर दुनिया के अंदर आ जाए तो इसकी खुशबू और नूर से जमीन और आसमान कवर हो जाएंगे। एक और हदीस में है कि जो शख्स बदला लेने की ताकत के बावजूद अपने गुस्से पर काबू रखे, तो अल्लाह क़यामत के दिन इसके बदले में इसको बुलाकर इसकी मर्जी और इसकी पसंद की हूर से इसका निकाह फरमाएगा। जबकि इस शख्स की दुनिया की बीवी इन तमाम हूरों की सरदार होगी, और अगर वो चाहे तो दुनिया के अपने शोहर के साथ भी रह सकती है, और अगर चाहे तो उसे छोड़ भी सकती है, ये उसकी मर्जी होगी। जन्नत में क्योंकि जिस्मानी और तमाम रूहानी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, लिहाजा कोई भी हूर या बीवी किसी दूसरी से हसद या नफरत अपने दिल में नहीं रखेगी। लेकिन अगर जेंडर इक्वेलिटी के नाम पर आज के यूरोप की औरत ये सवाल करे कि उसे भी इक्वेलिटी के नाम पर 72 मर्द चाहिए, तो ये सवाल एक बाहया औरत तो कभी नहीं कर सकती। इवन के जेंडर इक्वेलिटी तो दुनिया के अंदर भी औरतों को कुदरती तौर पर नहीं मिली, क्योंकि मर्द जिस्मानी तौर पर मजबूत रहते हुए एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। जन्नत की औरतों के बारे में ये कहा गया है कि वो बाहया होंगी, तो अगर कोई औरत ये सवाल करे कि उसे भी जन्नत के अंदर 72 मर्द चाहिए, तो वो तो बाहया हो ही नहीं सकती, लिहाजा वो जन्नत के अंदर तो जा ही नहीं सकती।
तो जो औरत जन्नत के अंदर जा ही नहीं सकती तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि जन्नत के अंदर उसको क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा? उसका ये सवाल करना तो बनता ही नहीं है। लेकिन खुशखबरी यह है कि औरतों को मर्दों से भी बढ़कर जन्नत के अंदर बहुत कुछ मिलेगा, जिसका जिक्र हदीस मुबारका के अंदर कुछ इस तरह से बयान होता है कि हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर ऐसी नेमतें अता करेगा जिसका ना कभी उन्होंने तसव्वुर किया और ना कभी इनकी आंखों ने देखा। लिहाजा हमें नहीं पता कि वो क्या है, जन्नत में जाकर ही पता चलेगा। खैर, इस फिल्म के अंदर इसी 72 हूरों के कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा किया गया है कि मुसलमान इन हूरों के चक्कर के अंदर ब्रेन वॉश होकर दहशतगर्दी करते हैं। टीजर में उसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, मसूद अजहर और हाफिज सईद वगैरह का रेफरेंस दिया गया है कि ये लोग इसी चीज से अपने मुजाहिदीन का ब्रेन वॉश किया करते थे। इनका मकसद ये सब दिखाने का ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू तेजी से मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को देखकर इस्लाम से बदजन हो जाएं, क्योंकि वो खुद तो इस्लाम के बारे में बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है और ना ही रिसर्च करते हैं। तो इनके दिमाग के अंदर इस्लाम का जो भी कॉन्सेप्ट ये लोग बिठाएंगे वो उसी को बिना पढ़े सच मान लेंगे। लिहाजा इनके दिमाग में खुद से इस्लाम के खिलाफ ऐसे नफरत अंगेज कॉन्सेप्ट बिठा दो कि वो इस्लाम से बदजन हो जाएं और जहालत की मौत मर जाएं। और यही वजह है कि इस फिल्म के टॉपिक को लेकर इंडियन न्यूज़ चैनल इस पर बाकायदा एक प्राइम टाइम डिबेट भी करवा रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा मसला ही शायद यही है। इनके मुल्क के अंदर महंगाई, करप्शन और हंगामों को छोड़कर सबसे बड़ा मसला ही यही है। अब ये लोग बड़े सियाने हैं, ये जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बल्कि इसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम से इनकी टीआरपी बढ़ेगी और टीआरपी बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ही पैसा होगा। दूसरा, इस फिल्म की सस्ते के अंदर प्रमोशन होगी और तीसरा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। ये साफ साफ इस्लाम की तालीमात को टारगेट कर रहे हैं, जबकि इनके मुल्क के मसाइल इतने हैं कि लोगों की हालत गुर्बत से बदतर होती जा रही है, महंगाई है, करप्शन है। पर नहीं, भारत का सबसे बड़ा मसला तो यही है, बस दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इस फिल्म डायरेक्टर का कहना है कि क्या होगा कि अगर मुसलमान को पता चले कि मरने के बाद किसी हूर का वजूद था ही नहीं, बल्कि ये एक बुरी मौत मरा जैसे एक दहशतगर्द की होती है। ये शख्स इतने यकीन से कह रहा है कि जैसे खुद जन्नत से होकर दुनिया के अंदर वापस आया और दुनिया के लोगों को कंफर्म कर रहा हो। वैसे भी मुसलमानों को जन्नत के अंदर जो कुछ भी मिले, इन्हें किस बात की फिक्र है? जिस जगह के वजूद को ये मानते नहीं है, इनको पता है कि इन लोगों ने वहां पर जाना भी नहीं, तो इसके बारे में पूछते ही क्यों हैं? और सबसे बढ़कर ये बंदा इतना क्रिएटिव है कि फिल्म का पोस्टर तक कॉपी किया हुआ है, क्योंकि ये एक हॉलीवुड की फिल्म होमलैंड से लेकर बस एआई को कहा कि इसे थोड़ा सा एडिट कर दो, और जल्दबाजी इतनी थी कि सितंबर 11 और 26/11 दोनों को एक साल के अंदर यानी 2011 के अंदर दिखा दिया। पूरी वेस्टर्न दुनिया की मिसाल आपके सामने है कि कैसे इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया, मुसलमानों पर जुल्म हुआ, इन्हें तबाह किया गया, इन्हें जलील किया गया। मगर आज भी पूरे मगरिब के अंदर इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है, और यही है सच्चाई की ताकत। आप किसी शख्स को मार तो सकते हैं, इसके नजरिए को, इसकी सच्चाई को खत्म नहीं कर सकते, और ये नजरिया वो अपनी अगली नस्ल को देकर जाता है। लेकिन अगर हिम्मत है तो आप लॉजिकल और फैक्ट्स की बुनियाद पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस्लाम को गलत साबित करो, और अगर ऐसा होता है तो लोग खुद ही इस्लाम से बदजन हो जाएंगे। आपको इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो अभी बाकी है, पूरा देखिए प्लीज। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके मोबाइल पर जो ये सब्सक्राइब का लाल बटन है, आपको उस बटन को टच करना है, सिर्फ एक बार बस। वीडियो को रोकिए और सब्सक्राइब के लाल बटन को टच करके वीडियो आगे देखिए प्लीज। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे आपके दिल में इस्लाम की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल देश और विदेशों में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और परेशान करने के लिए नई नई चालें चली जा रही है। खासकर हमारे देश में तो इस्लाम को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है। इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अब फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है। कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी और आने वाली फिल्म 72 हूरे में भी इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। हम इसी फिल्म पर बात करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि 72 हूरों की हकीकत क्या है। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि
मुसलमान को 72 हूरें तो क्या एक गधी भी नहीं मिलेगी? ये बिल्कुल सच है। दोस्तों, हकीकत ये है कि इस्लाम को बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने में कुछ मुनाफिक और मुशरिक मुसलमानों और नासमझ मुफ्ती और मौलानाओं का बड़ा हाथ है। अगर यूं कहें कि इस्लाम को काफिरों, ईसाइयों और यहूदियों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना खुद इस्लाम के कुछ मुफ्ती और मौलानाओं ने पहुंचाया है, तो ये गलत न होगा। अब हम बताते हैं कि हूर किसको मिलेगी। हूर मुसलमान को नहीं बल्कि उस मुसलमान मोमिन को मिलेगी जिसने अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन और मुसलमानों को बचाने के लिए जंग लड़ी हो और वो मोमिन मुसलमान उस जंग में शहीद हो गया हो। दूसरे उस मुसलमान मोमिन को हूर मिलेगी जिसने अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाने की मेहनत की हो और उसी हालत में उसको मौत आ जाए। तीसरे उस मुसलमान मोमिन को हूर मिलेगी जिसने अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अपनी पूरी जिंदगी को गुजारा होगा। अब रही 72 हूरों की बात तो सुनो। हमने जिन 3 मुसलमान मोमिनों का ऊपर जिक्र किया है, जिनको हूर मिलेगी और जरूर मिलेगी इंशा अल्लाह, लेकिन ये अल्लाह के इख्तियार में है कि वो किस मुसलमान मोमिन को एक हूर दे या एक से ज्यादा या फिर मुमकिन है 72 भी। आखिर में एक बात जो बहुत जरूरी है आपको बताना, वो ये कि जो लोग जिहाद के नाम पर मुसलमान नौजवानों को हूरों का लालच देकर मासूम और बेगुनाह लोगों को मरवाते हैं, उनका ठिकाना जन्नत नहीं जहन्नुम है, सिर्फ जहन्नुम है, वो भी हमेशा के लिए। हम देश और दुनिया के तमाम मुसलमान नौजवानों से अपील करते हैं कि कोई ऐसा काम न करो जिससे तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि तुम्हारी वजह से अल्लाह के दीन इस्लाम को और मुसलमानों को कुछ इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम को बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। हम उम्मीद करते हैं कि 72 हूरों का कॉन्सेप्ट दुनिया के हर इंसान को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई समझना ही न चाहे तो उसको हम अल्लाह के हवाले करते हैं, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानने वाला और सजा देने वाला है। मुसलमान और मुसलमान मोमिन में जमीन आसमान का फर्क है। अगली वीडियो में हम आपको जरूर समझाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज।